बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें इंसर्ट टैब और मज़ीद इंसर्ट टैब के कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप है। ठीक है, हम इन दोनों ग्रुप्स को आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इंसर्ट टैब होता है ये होम टैब के बाद सेकंड टैब होता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पेज ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम टेबल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। और ये एडिशनल टैब होता है, ये टेबल टूल्स के नाम से। जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तब ये टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें मज़ीद दो टैब होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, ये सेक्शन अलग होता है टेबल टूल्स के नाम से, और इसमें मज़ीद एडिशनल टैग्स होते हैं डिज़ाइन और लेआउट के नाम से। और ये टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के डिज़ाइन, टेबल के लेआउट के अकॉर्डिंग कुछ इसमें हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। आज के लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। जी तो क्लास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखें होम टैब हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स, इसके इंसर्ट रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से हम आज पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर पेज नज़र आ रहा है। कवर पेज बेसिकली फ्रंट पेज होता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को दे रहे हैं, ठीक है, किसी को डॉक्यूमेंट आपने सेंड करना है या सॉफ्ट फॉर्म में देना है, हार्ड फॉर्म में देना है, तो उसका एक कवर पेज हम लगाते हैं। आप लोगों ने बुक्स में भी अक्सर देखा होगा कि बुक्स के स्टार्ट पे एक पेज होता है जिसमें उसका बताया होता है कि बुक किस चीज़ की है, या उसके टाइटल वगैरह लिखा होता है। इसी तरह हम डॉक्यूमेंट में अगर कोई कवर पेज ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टैब में जाकर पेज के ग्रुप में कवर पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन अवेलेबल हैं बिल्ट इन। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटेस्ट जो वर्जन है वो हमें काफ़ी डिज़ाइन जो है टेम्पलेट्स वो प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से देखें, ये नीचे आपको दिया भी है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। ये उनकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है office.com। आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफिस के रिलेटेड भी दिए गए हैं ऑनलाइन। हम किस जो भी ऐड करना चाहते हैं हम जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कवर पेज इंसर्ट हो गया है। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट अब नीचे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से फर्स्ट पेज की जगह क्या आ गया, कवर पेज। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, कुछ भी आपने लिखना है यहाँ पे डेट वगैरह लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, कोर्स टाइटल लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, मोस्टली असाइनमेंट वगैरह में कवर पेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करा, वैसे तो जिस कॉलेज में मैं टीचिंग कर रहा हूँ उधर तो हमने अपना कवर पेज बाकायदा स्टूडेंट को दिया हुआ है असाइनमेंट के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये होता है कि कवर पेज नहीं दिया जाता, तो आप यहाँ से खुद अच्छा सा कवर पेज लगा सकते हैं, जिससे आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़ेगा तो असाइनमेंट आपकी ऑब्वियसली अच्छी कंसिडर की जाएगी। तो आप यहाँ पे ग्रुप कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे MS वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, सब टाइटल आप लिख सकते हैं कुछ भी, समथिंग क्लास 8th। यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप कवर पेज को डिज़ाइन खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी कवर पेजेस अवेलेबल है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप कोई और कवर पेज, यहाँ पे सिंपल भी डिज़ाइन अवेलेबल है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन, जैसे कि ये वाला अच्छा डिज़ाइन आप देखें बुक्स। ठीक है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ब्लैंक पेज की। यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप एंटर प्रेस करते जाएं। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जो राइटिंग होगी वो निचले पेज पे देखें आ गई, और ये ऊपर एक ब्लैंक पेज आ गया। ये जो है ये कोई अच्छा मेथड नहीं कंसिडर किया जाता। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में सेंड कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए हमें ब्लैंक पेज प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई एंटर वगैरह या टैब प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखें आपका
ब्लैंक पेज डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं इसको। अब नेक्स्ट है पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज में आपने देखा कि क्या हुआ, उसने जितना भी डॉक्यूमेंट था, जितने भी हमारा टेक्स्ट था, अगर मैं यहाँ पे कर्सर अभी हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है, इसमें मैं ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ तो ये देखें ऊपर वाला जो है ऊपर रह गया, नीचे वाला यहाँ पे नीचे चला गया, दरमियान में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक का क्या मतलब होगा कि ब्लैंक पेज इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ तक टेक्स्ट इस पेज पे रहने देगा, यहाँ से आगे वाला टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे भेज देगा। ये देखें मैंने पेज ब्रेक किया तो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पे चला गया है। ये मोस्टली आप तब यूज़ करते हैं जब आप लोग कोई चैप्टर वगैरह बुक का लिख रहे हैं, ठीक है, या असाइनमेंट आप कर रहे हैं, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखने के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट नेक्स्ट सपोज करेंगे ये हमारा यहाँ तक एक टॉपिक हो चुका है, अब ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नेक्स्ट पेज पे उसको मूव कर देगा। ठीक है क्लास, ये था पेज ग्रुप। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेबल ग्रुप की। टेबल ग्रुप के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि टेबल इंसर्ट किया जा सके। ये मेरे पास स्पेस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल में आप जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली टेबल रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, जो कॉलम होते हैं वो हमारे हॉरिजेंटल होते हैं और रोज़ हमारी वर्टिकल्स होती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो होती हैं उन्हें रोज़ कहा जाता है और वाई एक्सिस पे जो होती हैं उन्हें कॉलम्स कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें ये कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो, आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जहाँ पे इंसर्ट टेबल लिखा है, जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं वो हमें बता रहा है कि हमारी कितनी कॉलम्स है और कितने रोज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉलम नंबर लिखा हुआ है और नेक्स्ट रो नंबर लिखा है, इसका मतलब हमने जो टेबल सेलेक्ट किया उसकी 3 कॉलम है और 8 रोज़ हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इधर 10 कॉलम और 8 रोज़ दी गई हैं। ठीक है, अगर आप इतना ही आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें टेबल आपका इंसर्ट हो गया है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए, सपोज करें आपको 12 कॉलम चाहिए और 10 रोज़ चाहिए, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इंसर्ट टेबल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, आपको 12 चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ आपको 10 चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे 12 और 10 लिख के ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेबल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिक्स टू कंटेंट और ऑटो फिक्स टू विंडो। इसका भी मैं बताता चलूँ, जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है वो ऑटो फ़िलहाल की गई है। ठीक है, इसके अलावा आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने इंच की विड्थ चाहिए कॉलम की। ठीक है, अगर ऑटो कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको तमाम जो कॉलम्स है उनको डिवाइड कर देगा इक्वली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ऑटो फिट टू कंटेंट। इस अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये कॉलम की विड्थ जो है वो सेम नहीं रहेगी, वो आपके जो आपने कॉलम के अंदर लिखा होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर आपने किसी कॉलम में कोई छोटा वर्ड लिखा है तो वो उसकी जो विड्थ है वो कम होगी, अगर कोई लेंथी वर्ड लिखा है तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड वन है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली पूरी विंडो पे जितना हमारा पेज है, राइटिंग एरिया है, ऑटोमेटिकली तमाम को इक्वली डिवाइड कर देगा विड्थ को, और उस पूरी विंडो पे हमारा टेबल की विड्थ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये अगर चेक कर देंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको बार बार ये क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अनचेक रखेंगे तो आपको दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी, और मोस्टली मैं इसको अनचेक ही रखता हूँ क्योंकि हमें कई दफ़ा किसी सेटिंग की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा किसी सेटिंग की, और इसमें कोई ज़्यादा सेटिंग्स भी नहीं है, जस्ट हमने कॉलम नंबर और रो नंबर सेलेक्ट करना है और ये इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसलिए इसको मोस्टली अनचेक ही रखें। ठीक है, अब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे 12 कॉलम और 10 रोज़ का एक टेबल हमारे पास आ चुका है। ठीक है क्लास, अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा नेक्स्ट इधर देख लेते हैं ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, पेंसिल आ जाएगी, आप इससे ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है इसमें। ठीक है, अब ये एक मैंने वो बॉक्स ड्रा किया है, बेसिकली एक टेबल ड्रा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप सपोज करें कॉलम चाहते हैं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ पे कॉलम ड्रा कर लेंगे। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप एक और कॉलम ड्रा कर लेंगे। रो चाहिए आपको, कंप्लीट रो चाहिए तो कंप्लीट रो ड्रा कर ली मैंने, ठीक है। मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में रो चाहिए, तो ये देखें फर्स्ट कॉलम में रो है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रा कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए, ठीक है। कॉलम में हमारे पास टेबल में वर्टिकल और डायगनल में भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं सपोज करो इसके अंदर एक और टेबल चाहता हूँ, तो ये देखें मैंने इसके अंदर एक और बॉक्स बनाया और इसमें भी टेबल बना लिया, ठीक है। आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का टेबल चाहिए। तो आप किसी तरह का भी टेबल खुद से ड्रा कर सकते हो। अंडरस्टैंड क्लास। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अच्छा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं यहाँ पे इसको ड्रा टेबल को अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट टेबल की फॉर्म में शो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें पहले डिसेबल था, जब हमने कोई सिलेक्ट टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था तब ये ऑप्शन डिसेबल था। यहाँ पे क्लिक करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा टेबल पे जाता हूँ तो ये देखें एबल हो गया है, यहाँ पे क्लिकेबल हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको जो आपने ये सिलेक्ट किया आपको कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम में ये डाटा चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ रो एक ही है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, वो टेक्स्ट क्योंकि छोटा है इसलिए वो एक ही है, वरना आप इसको भी, अगर टेक्स्ट हमारे पास बड़ा होगा तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। वो आप पूछ रहा है सेपरेट टेक्स्ट एट कॉमा पैराग्राफ टैब अदर, तो मैंने कॉमा सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये देखें, ठीक है। इसने क्या किया, उसको 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। ये बेसिकली टेक्स्ट छोटा है, मैं कोई बड़ा पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ से 3-4 पैराग्राफ्स, ये मैंने यहाँ से 3-4 पैराग्राफ ले लिए हैं। अब मैं इसको टेक्स्ट कन्वर्ट टू करूँगा, तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली रोज सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि 5 पैराग्राफ हैं तो हर पैराग्राफ अलग अलग रोज में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉलम को 2 कर देता हूँ, तो उसने देखें बाय डिफ़ॉल्ट रो 3 कर दी, ठीक है। अभी देखें 2 कॉलम 3 रो, हर पैराग्राफ जो है वो अलग अलग कॉलम में यहाँ अलग अलग सेल में आ गया है, ठीक है। जो कॉलम और इंटरसेक्शन ऑफ रोज, इसे सेल कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस पे जो है ये कॉलम है, एक्स एक्सिस पे रो है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन जो है वो सेल कहलाता है, ठीक है। ये हमारा एक सिंगल सेल कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल। इस तरह इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। वापस चलते हैं टेबल पे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है टेबल में। अच्छा, एक्सेल स्प्रेडशीट। अब बेसिकली एक्सेल आप को मे बी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता हो कि एक्सेल क्या है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता तो उनके लिए बता दूँ। ये भी बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में इंक्लूड होता है, ये अलग से सॉफ्टवेयर है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें आप मोस्टली अपने फार्मूला यूज़ करते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं, तो ये देखें अब मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट की है। तो इस फॉर्म में होता है, सेल की फॉर्म में, इसमें मैं जो भी ऐड करूँगा, ठीक है, वो हमारे वर्ड पे ऐड हो जाएगा। तो मैंने कुछ कॉलम्स फिल किए हैं, यहाँ पे भी फिल कर लेता हूँ, ताकि एक्सेल जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इससे बहुत आसान हो जाता है काम हमारा। वो भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उसके लिए भी ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की जाए। ये देखें अब कितनी आसानी से वो टेबल, मेरा सारा एक्सेल का टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, डबल क्लिक करके इसको ऐड भी कर सकते हैं, आप इसमें डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक नहीं चाहिए, सिर्फ अपने रिलेटेड कॉलम्स चाहिए, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये हमारे पास क्या हुआ है, टेबल इंसर्ट हो गया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्विक टेबल, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत इजी काम है ये क्विक टेबल्स का। आपको यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स दिए गए हैं, कैलेंडर्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप क्विकली कोई कैलेंडर ऐड करना चाहते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें हमारा कैलेंडर ऐड हो चुका है दिसंबर का। आपको जोन सा चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल में से, ठीक है। उसके अलावा और हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टेबल्स हैं,
यहाँ पे देखें ये मैंने ऐड किया, ये एक काफ़ी अच्छा कैलेंडर ऐड हुआ है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से फॉर्मेट बने बनाए फॉर्मेट भी पिक कर सकते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम एक्स्ट्रा जो हमारे पास टैब। अभी देखें, अभी कोई टेबल सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टैब शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बल्कि बना भी देता हूँ। ये देखें, जैसे ही टेबल, अभी टेबल जो है वो डीसेलेक्ट है तो यहाँ पे कोई टैब एक्स्ट्रा एडिशनल टैब हमारे पास शो नहीं होता। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या है, टेबल टूल के नाम से एक सेक्शन बना है और उसमें दो मज़ीद एक्स्ट्रा एडिशनल टैग्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। इनमें डिज़ाइन टैग है और लेआउट टैग है, टैब सॉरी टैग नहीं टैब। ठीक है, डिज़ाइन टैब है और लेआउट टैब है। सबसे पहले डिज़ाइन टैब को देखते हैं। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, यहाँ पहले मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इसका। अब देखें ये हमारे पास चेक बॉक्स है। अब ये मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है तो ये फर्स्ट रो आपको डार्क ब्लू कलर की नज़र आ रही है, बाकी आपको लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर की नज़र आ रही है। ये बेसिकली हेडर रो है। अगर आप हेडर रो यहाँ पे देखें अभी चेक है, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये देखें हेडर रो को उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगर आप हेडर रो चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, वो हेडर रो इंसर्ट कर देगा। अगर नहीं चाहते तो वो ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉलम। भी आप देखें फर्स्ट कॉलम आपको अलग से नज़र आ रहा है डार्क कलर का। अगर आप चाहते हैं नज़र आए इसी फॉर्म में नज़र आए तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म में नज़र आए जैसे बाकी नज़र आ रहे हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये देखें उन्हें फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर दिया, वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ रहा है। अब टोटल रोज़ हैं तो ये बेसिकली नीचे उसने एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी है जो कि टोटल रो हमें बता रही है। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो नॉर्मल कंडीशन में थे। लास्ट कॉलम को आप कलर करना चाहते हैं जैसे फर्स्ट कॉलम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप फर्स्ट को नहीं चाहते लास्ट को चाहते हैं तो आप उसको भी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं टेबल की। अच्छा जी, बाउंडेड रो हैं। अब देखें पहले क्या था, वो स्ट्रिप्ड की फॉर्म में आ रही थी। फर्स्ट रो किसी और कलर की थी, सेकंड किसी और की, फिर फर्स्ट जो है वो डार्क थी थोड़ी सी, आगे फोर्थ लाइट थी। अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो आप ये देखें, आप इस तरह इसको अनचेक कर और चेक कर सकते हैं। कॉलम को भी आप डिफरेंट कलर्स का कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे कर दे, देखें कॉलम अब डिफरेंट कलर के हो गए हैं। पहले रो डिफरेंट कलर की थी, अब कॉलम जो है वो डिफरेंट कलर के हो गए। हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इनको चेक और अनचेक करके तो स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने कॉलम की या अपने टेबल की। अब नेक्स्ट हमारे पास टेबल स्टाइल का ग्रुप है। टेबल स्टाइल के ग्रुप में देखें हमारे पास काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएं, आपको नज़र आता जाएगा। बैक एंड पे आपके ये देखें काम आपको यहाँ पे टेबल में शो भी हो रहा है कि आपने जो जिस पे क्लिक करते हैं वो आपको शो करवाता है कि इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो आपको जिस तरह का चाहिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप न्यू टेबल स्टाइल भी खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने उसमें देखा था। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह सेलेक्ट होना है। उसमें तो हमने जो होम टैब में हमने स्टाइल वाला काम किया था, न्यू स्टाइल क्रिएट किया था, वो सिंपल था। लेकिन इसमें अगर आप ये देखें, इसमें अब कॉलम का कलर हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे हमारे पास अप्लाई फॉर्मेटिंग टू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने फॉर्मेटिंग जो है वो होल टेबल पे अप्लाई करनी है, हेडर रो पे करनी है, टोटल रो पे। ये बेसिकली ये जो हमें ऑप्शन दिए गए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आउट बाउंडेड करना चाहते हैं आप, इवन बाउंडेड करना चाहते हैं। ऑड बाउंडेड का मतलब है कि आपका जो ऑड नंबर है वो किसी और कलर के, ऑड रोज किसी और कलर की होंगी और इवन रोज किसी और कलर की होंगी। तो इस तरह आप डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्टाइल का नेम खुद से कुछ भी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टाइल आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्टाइल को मॉडिफाई करें अपनी मर्ज़ी से तो अपने वो स्टाइल को सिलेक्ट करना है, ये मॉडिफाइड टेबल स्टाइल पे क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से टेबल स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह का टेबल स्टाइल चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टार्ट से नहीं बनाना चाहते, आप उसको सपोज करें ये स्टाइल अच्छा लगा है लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको जो हेडर का कलर डार्क नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से हेडर का कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें हेडर रो पे गए, यहाँ से मैं कह देता हूँ इसका कलर जो है वो हेडर रो का ब्लैक हो जाए। तो मैंने क्या किया, खुद से कोई स्टाइल नहीं बनाया बल्कि इसको ही मॉडिफाई करके स्टाइल बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल स्टाइल में हमारे पास शेडिंग है।
शेडिंग बेसिकली पूरे टेबल पे अप्लाई होती है। अगर आपने पूरे टेबल पे नहीं करनी, किसी सेल पे करनी है, तो उस सेल में कर्सर ले जाके आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पूरी रो पे करनी है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, टेबल से ऊपर रो पे लेके जाएंगे तो आपको ये देखें कर्सर जो है वो एरो की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो गया, ब्लैक कलर का एरो। इससे करेंगे पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप इस पर पूरी रो पे शेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम पे आप साइड पे लेके जाएंगे तो एरो आपको साइड पे शो हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरी कॉलम को शेडिंग करनी है तो पूरे कॉलम को शेडिंग कर दी। अगर आप पूरे टेबल को करना चाहते हैं तो आप इस निशान पे क्लिक करेंगे, ये वाले पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो गया। आप पूरे टेबल को आप किसी भी कलर की शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमारे पास टेबल ग्रुप में ही डिज़ाइन के टैब में है बॉर्डर स्टाइल, कि आपको बॉर्डर स्टाइल किस तरह का चाहिए। आप देखें, मैंने ये डबल बॉर्डर स्टाइल अप्लाई क्लिक किया है, ठीक है। अब मेरे पास पेंसिल शो हो गई है यहाँ पे। अब मैं इस पेंसिल के ज़रिए जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ठीक है, वो उस बॉर्डर को क्या कर देगा, उस स्टाइल का कर देगा। ये देखें, ठीक है। अब जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, उस बॉर्डर को जो मैंने यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किया था उस स्टाइल का कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग को। ये देखें, थिकनेस की थी मैंने, तो ये बॉर्डर थिक हो गया है, ठीक है। तो इस अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 कॉलम आप चाहते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वर्ड की तरफ से। काम आप अपनी मर्ज़ी से काफ़ी इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब क्या हुआ है, कितना अच्छा बॉर्डर सिलेक्ट हो गया है। तो अब नेक्स्ट में मूव करते हैं लेआउट टैब पे। इसको मैं दोबारा कंट्रोल डी करके अंडू कर रहा हूँ, अपनी रियल कंडीशन में ला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन टैब, ठीक। पेंसिल को हम ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, लेआउट टैब में आते हैं तो लेआउट टैब में अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट रो, ठीक है, या सिलेक्ट होल टेबल। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट लेआउट में देखते हैं व्यू गाइडलाइंस। अगर आप इसको रेज कर देंगे तो यहाँ पे देखें, अभी हमें ये सिंगल कॉलम शो हो रहा है, ठीक है। हमें ऐसा पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे कॉलम ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको एक्टिव कर देंगे तो ये देखें, अब हमारे पास, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, मैंने जूम कर दिया है। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई ग्रिड शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बाउंड्री शो नहीं हो रही है। हमें नहीं पता चल रहा कि ये सेल जो टेबल का कॉलम है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे अब छोटी सी डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉलम जो है वो यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती हमें। अच्छा, ड्रा टेबल है नेक्स्ट, वही काम जो हम आगे देख चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ड्रा कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ से हमने डिज़ाइन से क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ था, ये ऐसे कर लेंगे तो आप जैसे मर्ज़ी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, अरेज जो है ये हमने नहीं देखा था। अरेज में क्या है कि अगर सपोज़ करें आप ये इसको एक ही सेल करना चाहते हैं तो आप इसकी दरमियान वाली लाइन को रेज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, सिंगल सेल हो गया है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये देखें अब क्या हुआ है, ये सिंगल सेल हो गए हैं। अगर आप रेज करना चाहते हैं, आप रो को रेज करना चाहते हैं तो रो को भी कर सकते हैं, ठीक। ये देखें आप, ये क्या हुआ है, एक सारा एक कंप्लीट सेल बन गया। तो इस तरह आप किसी कॉलम को रेज भी कर सकते हैं, किसी रो को अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिलीट पे जाएंगे तो डिलीट पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप जिस सेल में कर्सर है वो सेल डिलीट करना चाहते हैं, वो कॉलम पूरा डिलीट करना चाहते हैं, वो रो पूरी डिलीट करना चाहते हैं, या पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रोज़ एंड कॉलम वाले टैब ग्रुप में यहाँ पे इंसर्ट अबव। अब जिस कॉलम में आपका कर्सर होगा उससे अगर ऊपर आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, उस कर्सर के ऊपर क्या हुआ है, एक रो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। कर्सर से नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो उस कर्सर से नीचे एक रो वो इंसर्ट हो गई है।
ठीक है। अब लेफ़्ट राइट जो है वो बेसिक ऑब्वियसली कॉलम्स होंगे, तो कॉलम अगर आप लेफ्ट पे या राइट पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज सेल। मर्ज सेल होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में ग्रुप करना चाहते हैं। अभी ये देखें, बेसिकली ये क्या है, दो अलग अलग सेल हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि दो अलग अलग सेल ना रहें बल्कि ये एक ही सेल बन जाए। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं हेडिंग्स वगैरह लिखी होती हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों को सिलेक्ट करूँगा, मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा। अब क्या हुआ है, ये एक ही सेल बन गया है हमारे पास, ठीक है। बैक स्पेस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट सेल। अब अगर आपने मर्ज कर दिया, आप चाहते हैं अलग अलग करना, तो स्प्लिट सेल पे कर सकते हैं। वो आपको पूछ रहा है कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको स्प्लिट किस में करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए। अब मैंने दो को मर्ज किया था, मैं कहता हूँ अब तीन हो जाए। मैंने तीन यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम किया है, रो मैं एक ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब फिर क्या हुआ था, वो दो जो सेल थे वो अब किस में कन्वर्ट हो गए, वो तीन सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, अब बेसिकली ये एक टेबल है जिसकी आई थिंक 6 रोज़ हैं। मैं चाहता हूँ ये थ्री रोज़ का दो अलग अलग टेबल बन जाए। मैं थर्ड रो पे क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट सेल करूँगा, तो ये देखें 3 रोज़ अलग हो गई हैं और जो नेक्स्ट 3 रोज़ थी वो अलग हो गई हैं। तो इस तरह हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। ऑटो फिट ये हम देख चुके हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट विंडो, ये सारा कुछ वही है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अगेन। अच्छा, ये नेक्स्ट सेल साइज़। आप यहाँ से सेल साइज़ को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा जो जितना सेल चाहिए, ठीक है। ये विड्थ उसकी सेल की आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बेसिकली सेल साइज़ के हवाले से ही है कि आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों को, रोज़ एंड कॉलम्स को, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 9 बॉक्सेस दिए गए हैं। ये है टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे टॉप सेंटर अलाइनमेंट, ये टॉप राइट अलाइनमेंट, ठीक है। ये सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, और सेंटर राइट अलाइनमेंट। ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका ज़रा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले क्या है इसमें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। अब मेरा क्या है, यहाँ पे देखें, अब ये क्या कहाँ पे शो हो रहा है, ये सेल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ सेंटर टॉप पे शो हो तो टॉप यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली हेडिंग जब होती है तो वो सेंटर में शो हो रही होती है, तो आपने क्या किया, इसको सेंटर में शो कर दिया। जिस पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपका उसी कॉर्नर पे या उसी सेक्शन में शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है क्लास। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशंस हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टेक्स्ट हमारा वर्टिकल फॉर्म में भी होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी होता है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस फॉर्म में टेक्स्ट चाहिए। सेल मार्जिनस, ये हम पेज लेआउट के टैब में हम डिस्कस करेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। इस मार्जिन वाला अलग से एक टॉपिक इंक्लूड है, ठीक है। उसके अलावा ये सॉर्टिंग है, ये भी हम देख चुके हैं, जो हमने पैराग्राफ किया था होम टैब में सॉर्टिंग की थी, सेम एज इट इज़ उसी फॉर्म में है कि आप अब बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट नहीं लिखा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं टेक्स्ट लिखना फिल करना शुरू कर दूंगा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सॉर्टिंग होती है कि अरेंज करना या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके अलावा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला, ये फार्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप अगर आप कोई फार्मूला सपोज करें, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 निचले 78, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्कि पहले तो 5-7 रोज इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखें मेरे पास ये डेटा लिखा है, मैं चाहता हूँ इसका सम मुझे चाहिए या इस सेल में। मैं क्या करूँगा, इस सेल में कर्सर ले जाकर फार्मूला पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें, अब वो मुझे खुद ही बता रहा है, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि आपको सम चाहिए। उसने कहा है सम इजिकल टू सम अबव। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, इन सारों का सम मुझे दे दिया है। अगर मैं चेंजिंग करूँगा तो ये मुझे सम को भी चेंजिंग, सम में भी चेंजिंग कर देगा इसमें, ठीक है। ये बेसिकली अब पता नहीं इसमें चलता है कि नहीं, लेकिन एक्सेल में ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है।
फार्मूला अगर उसने खुद नहीं दिया तो आप क्या करें, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लिखें, साइन डालें, यहाँ पे सम लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर लें कि जिस रेंज में आपको चाहिए, तो वो आपको फार्मूला उस रेंज में दे देगा, ठीक है क्लास। तो ये था क्लास हमारा टेबल टैब। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस चीज़ को वर्ड को डिस्कवर करेंगे, ठीक है। वर्ड के मज़ीद हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।